कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भरिदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएँ हैं। प्राकृत भाषा की है। 8वां अध्याय चल रहा है, निर्जरा अधिकार। और हम इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है। ज्ञानी जो अपने ज्ञान में ही रत होता है, संतुष्ट होता है और तृप्त रहता है, तो उससे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है और सच्ची उसी की ही निर्जरा होती है। लेकिन जो पर पदार्थ में रत होता है, पर पदार्थ से संतुष्ट होता है और पर पदार्थ में तृप्त होना चाहता है, कहते हैं उसकी निर्जरा नहीं होती है, अपितु उसका आश्रव होता है और उसका बंध होता है। आश्रव और बंध जब होते हैं तो उसका परिणाम जो है वो दुख रूप है, क्लेश रूप है। आज अपन 207 नंबर की गाथा जो है पढ़ेंगे कि ज्ञानी पर द्रव्य को क्यों नहीं ग्रहण करता है, अपने ज्ञान में ही क्यों रत रहता है और ज्ञान में पर द्रव्य को जानता हुआ भी पर द्रव्य को ग्रहण क्यों नहीं करता है। अपने ज्ञान में पर द्रव्य आता है तो हम उसे ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भी वस्तु दिखी, कोई वस्तु जानने में आई और उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या उसके प्रति अपने कोई ना कोई परिणाम रखते हैं, अच्छे और बुरे के। लेकिन ज्ञानी जो है वो पर द्रव्य में अपने परिणाम नहीं रखता है, पर द्रव्य को परद्रूप जानता है। और वो ऐसा क्यों करता है? ज्ञानी अपने ज्ञान में रह करके पर द्रव्य को ग्रहण क्यों नहीं करता है? क्या कारण है? तो उसका समाधान 207 नंबर की गाथा में है। करते हैं। को नाम वाणिज्य बुहो परद्रव्यम मम इमं हवदि द्रव्यम अपान मप्पणो परिग्रहम तु नियदम वियाणन्तो। को नाम वाणिज्य बुहो परद्रव्यम मम इमं हवदि द्रव्यम अपानमप्पणो परिग्रहं तु नियदं वियाणन्तो। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जाने कर पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुध ऐसा कहे। अपाणम तू अपने आत्मा को ही नियदम निश्चित रूप से अपनो परिग्रहम अपना परिग्रह व्याणंतो जानता हुआ। को नाम बहु ऐसा कौन ज्ञानी पंडित है जो इमं परद्रव्यम यह परद्रव्य मम द्रव्यम मेरा द्रव्य अवधि है भणिज्य ऐसा कहे। ऐसा कौन कहेगा? बोले अपना द्रव्य तो अपना ही द्रव्य है और पर का द्रव्य
परद्रव्य है। जैसे आपकी भाषा में कहते हैं अपने तो अपने हैं और पराये तो पराये हैं। पराये को कितना भी अपना बना लो, आखिर वो तो पराया ही है, क्योंकि पराया एक ना एक दिन कभी ना कभी धोखा दे ही देगा और अपना ही साथ देगा। बोलते हैं ना, सुख में दुख में कौन साथ देगा भैया? अपना ही साथ देगा। कौन साथ देगा? ज्ञानी कह रहे हैं अपना आत्मा ही अपना साथ देगा। ठीक है, किसी और की आत्मा मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि वो पर है। ठीक है, और इसके अलावा पर परिग्रह जो है वो कौन है? स्व परिग्रह और पर परिग्रह। अपना आत्मा ही स्व परिग्रह है भैया। ठीक है ना, तो ये लिखा ना अपनो परिग्रहम, अप्पाणाम तो अपनो परिग्रहम, आत्मा का आत्मा ही परिग्रह है। बस आत्मा का आत्मा ही परिग्रह है और कोई नहीं। आत्मा के जो गुण हैं वही उसका परिवार है। आत्मा के कितने परिवार में कितने लोग हैं? आत्मा के परिवार में कितने लोग हैं? तो बोले आत्मा के परिवार में अनंत अनंत लोग हैं। बोले क्यों? अनंत अनंत गुण होते हैं। आत्मा के अनंत अनंत गुण होते हैं, तो अनंत अनंत गुण आत्मा के क्या है? परिवार है, और वही उसका परिग्रह है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे गुण का मैं परिग्रह कैसे हो सकता हूँ? वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो मैं उसका परिग्रह कैसे होऊंगा? तो कह रहे हैं ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी की निर्जरा इसलिए होती है, और ज्ञानी ज्ञान में रह कर के परम सुख को इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि ये जानता है कि यह मम दब्बम इमम परदब्बम, यह परदब मम दब्बम मेरा द्रव्य हवदी है, ऐसा को नाम बोहो, ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा? ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा? अब यहाँ कुछ सामान पड़ा हो, तुमसे पूछे किसका है, तो तुम सीधे क्या बोलोगे? मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं था और किसी का सामान पड़ा है। ठीक है, जब तुम्हारा मोबाइल नहीं है और किसी और का मोबाइल पड़ा हुआ है और तुमसे पूछा भाई किसका मोबाइल है? मेरा नहीं है। क्या स्पष्ट किया? मेरा नहीं है। तो कह रहे हैं अज्ञानी भी पर के द्रव्य को पर कहता है, सौ नहीं कहता। अज्ञानी भी क्या कह रहा है? पर के द्रव्य को पर ही कह रहा है, सौ थोड़ी कह रहा है। तो ज्ञानी तो वह है कि जो कर्म से प्राप्त जो कुछ भी है उसको भी पर कहे। ये शरीर किससे प्राप्त हुआ है? तुम्हारे स्वभाव से या कर्म से? तो तुम्हारे कर्म से प्राप्त हुआ है। तो कर्म की चीज तुम्हारी कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? ये परिवार तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? कर्म से प्राप्त हुआ है या तुम्हारे निस्वभाव से प्राप्त हुआ है? निस्वभाव से तुम्हारा ज्ञान प्राप्त है, निस्वभाव से तुम्हारा दर्शन प्राप्त है, निस्वभाव से तुम्हारा सुख प्राप्त है, तुम्हारी शक्ति प्राप्त है। वो तुम्हारा निस्वभाव से, वो तुम्हारा गुण है, वो तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारा स्वभाव है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव से परिग्रह और परिवार प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए ये परिग्रह परिवार तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो इसलिए ज्ञानी जब ये बात जान लेता है तो ज्ञानी प्रज्ञान में रहता है, उसका साक्षी भाव रखता है। क्या रखता है? मात्र ज्ञाता दृष्टा बनता है उसका और अपने ज्ञान में रत रहता है। वो उसका अपना स्वामी नहीं बनता है। अपनो परिग्रहम, आत्मा अपना परिग्रह अपाणम आत्मा है, अपने आत्मा को अपना परिग्रह मानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ममेदम, यह मेरा है। क्या मेरा है? मम्मी मेरी है, पापा मेरे हैं, भैया मेरे हैं? नहीं, अपाणम, अपनो, आत्मा ही अपना है, इसके अलावा। और संसार में अज्ञानी क्या करता है? पर को अपना मानता है ना, तो कितना साथ देता है? तुम्हारे मरने पर तुम्हारे घर वाले कहाँ तक जाएंगे?
स्त्री घर के बाहर तक, परिजन लोग मरघट तक, और शरीर बस आग तक, और बस इसके बाद समाप्त। धन तिजोरी में रह गया, स्त्री घर के बाहर रह गई, परिवार वाले मरघट में चिता के पास हैं, और शरीर जो है आग के हवाले है। तो गया कौन? अरे वो तो पहले ही चली गई थी, मरघट में जाके आत्मा गई ऐसा थोड़ी है। जहाँ पर आयु कर्म नष्ट हुए थे, आत्मा तो तभी बाहर निकल गई थी, ठीक है ना। मरघट तो जहाँ पर आत्मा निकलती है उसी का नाम मरघट है। जहाँ आत्मा निकली उसका नाम क्या है? मरघट। घट, जहाँ से घट मर गई वो मरघट है, ठीक है। और जहाँ तुमने शरीर जलाया वो शमशान है। वो क्या है? मुर्दा घर है, शमशान है। ये शरीर की जो शांत थी ना, वो अब शांत हो गई वहाँ पर जा कर के, शमशान है। समझे? तो कहने का मतलब है जो हम जिसे अपना कह रहे हैं वो भी अपना नहीं है। मम्मी कहती वीर मेरा, बाकी सब पराए है। वो भी कैसे अपना? अपना अपना करता है, अपना भी तो सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी वो भी तो एक सपना है। तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे। ये सत्य है, ये जीवन का सत्य है, यथार्थ है। ज्ञानी इस बात को जानता है, इसलिए ज्ञानी निर्जरा करता है। अज्ञानी इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए वह जो है आश्रव करता है, ठीक है ना। तो पर को पर जान, सौ को सौ जान। वर्णी जी कहते हैं ना, निज को निज पर को पर जान, फिर ना दुख कालेश निशान। एक निशान भी नहीं रहेगा दुख का, यदि पर को पर जान लिया और स्व को स्व जान लिया। पर हम लोग इतने मोह में आसक्त रहते हैं कि पर को भी अपना मानते हैं। यदि पर में कुछ होता है तो लगता है कि मुझ में कुछ हो रहा है, मेरे में कुछ हो रहा है, और उसको लेकर के बहुत चिंता आतुर रहता है, बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप किस किस की सुरक्षा कर सकते हैं, किस किस को सुरक्षित रख सकते हैं? बताइए। जो आपने इकट्ठा किया है या आपने जैसे अपना माना है, क्या वो परमानेंट आपके साथ रहेगा? क्या परमानेंट शाश्वत आपके साथ रह सकता है वो? नहीं रहता है ना। आपके आँखों के सामने ही कितने लोग चले जाते हैं छोड़ छाड़ करके। कितना आडंबर उन्होंने ज़िंदगी भर जोड़ा और बस आँख नहीं खुल पाई सुबह, और सब छोड़ करके इतना ताम झाम, इतना एम्पायर खड़ा किया और बस आँख नहीं खुली और चले गए। कहाँ रह गया? तो हमारी रक्षा परिग्रह से नहीं है। भ्रांति कहाँ पर है? भ्रांति ये है कि मेरा मकान होगा तो मेरी रक्षा होगी, मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा तो मेरी रक्षा होगी, मेरे पास धन दौलत होगी तो मेरी रक्षा होगी। भ्रांति इसमें है। और जबकि जिनके पास ये नहीं है उनकी बढ़िया बढ़िया रक्षा हो रही है, और वो निश्चिंत भी हैं, दुनिया उसकी रक्षा कर रही है। साधु संत के पास कुछ नहीं है, सारी दुनिया रक्षा कर रही है। और जो तुम्हारे पास है, तुम ही अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, और तुमने आशा रखी कि मेरे मकान से, मेरे पैसे से मेरी रक्षा हो जाएगी। ये तो और भी गलती थी। बनाना एक अलग बात है, उसमें रहना एक अलग बात है, पर उससे ये भावना रखना कि इससे ही मेरी रक्षा होगी, मैं बच जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। एक राजा थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा महल बनवाया, बहुत बढ़िया, और उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा कि इसमें कोई भी कमी ना हो।
एक भी कमी ना हो, ऐसा महल तैयार कराया। उद्घाटन के समय बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े परीक्षक सबको बुलाया और बोले कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे इस महल में कोई कमी निकाल दे। अच्छा जी, तो सभी ने निरीक्षण किया, बारीक से निरीक्षण किया और सबको निमंत्रण दिया था उनने, ठीक है ना। तो सभी ने बहुत सुंदर निरीक्षण किया, एक एक चीज़ को देख के गए और सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। भैया ऐसा अद्भुत महल तो हमने आज तक कुछ देखा नहीं और हमें तो इसमें कोई कमी नज़र आती नहीं है। एक फ़कीर था, वो भी देखने आया, तो उसने भी देखा, संत महात्मा ने, बुढ़ा था बिल्कुल, जर्जर हालत थी उसकी, और उसने भी देखा। और जब महल में सभा लगी तो राजा ने कहा, भैया मुझे कमी बताओ, जो इसमें कमी बता देगा मैं उसको इनाम दूंगा, जो मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो कोई ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि किसी को कमी लगी नहीं रही थी, इतना सुंदर महल बनाया था, ठीक है ना। अंततः उस संत महात्मा ने हाथ उठा लिया हाथ और बोले मुझे इसमें कमी दिख रही है। बोले अच्छा क्या कमी है? बोले एक हो तो बताऊं। बोले तीन तीन कमियां हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? इन सबको इतने बड़े लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, सब बैठे हैं, उन्हें तो एक कमी नहीं मिल रही है और तुम्हें कितनी कमी मिल रही है? तीन तीन कमी मिल रही है। तो बोले कि पर बताऊंगा नहीं मैं। बोले क्यों? बताया तो तुम तो हमें सीधे सूली में चढ़ा दोगे। बोले अभय दान दो, अभय दान दोगे तो हम आपको बता देंगे। बोले ठीक है अभय दान बताओ। बोले पहली कमी तो ये है कि जो ये बना है वो सदा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। पहली कमी तो ये है, ये खंडर में तब्दील हो जाएगा, खंडर हो जाएगा, सूनागार हो जाएगा, शून्यागार हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, छित्र बितर हो जाएगा। अच्छा दूसरी कमी, और जिसने इसको बनवाया है वो भी शाश्वत नहीं रहेगा। अर्थात आप जो है सदा इस महल में नहीं रह पाएंगे, आपको भी मरना पड़ेगा। इसलिए इसकी एक कमी तो ये भी है। दूसरी कमी क्या है इस महल की? जिसने इसको बनाया है, जिन लोगों ने इसको बनाया है, कारीगरों ने, तुम कहो इसको ठीक करा लेंगे तो वो भी शाश्वत नहीं रहेंगे। तो बनने वाली चीज़, बनवाने वाली चीज़ और उसके प्रेरक, ये तीनों ही जो है नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा को नहीं रहेंगे, शाश्वत नहीं रहेंगे। ये तीन तीन कमियों की पूर्ति कर लो, इससे अच्छा महल दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इससे अच्छा महल मिलेगा ही नहीं। यदि आपने इन तीनों की पूर्ति कर ली, ये मकान ये महल सदा ऐसे ही रहेगा, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी दो। और जिसने बनवाया ऐसे राजा, आपकी गारंटी कि आप सदा इसमें रहेंगे, आपको मृत्यु यहाँ से उठा के नहीं ले जाएगी, इसकी गारंटी दो, इस महल से उठा के नहीं ले जाएगी। और जिन कारीगरों ने इसको बनाया है वो सदा रहेंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी, आप उसकी भी गारंटी दो। ओहो, ये तो मैंने सोचा नहीं, और इन तीनों गारंटी कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस ये कमी पूरी कर दो, मैं इससे अच्छा महल दुनिया में कहाँ मिलेगा। तो बोले तो पूर्ति नहीं हो सकती है, तो ऐसा कोई महल बताओ जिसमें तीन कमियां ना हो। तो बोले वो सिद्ध शिला है। कौन सी शिला है? अनादि अनिधन है, बनवाना भी नहीं पड़ेगी, मिटेगी भी नहीं, और जो वहाँ पे पहुँच जाए वो वहाँ से कभी आएगा नहीं। शाश्वत महल हमारा सिद्ध शिला है, सिद्ध महल है, आप वहाँ पे जाइए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यह महल मेरा है ऐसा भाव छोड़ना पड़ेगा। ये परिवार जन स्वजन परिजन मेरे हैं ऐसा मोह छोड़ना पड़ेगा, और सबके प्रति तटस्थ रहना पड़ेगा, तटस्थ की भावना लाना पड़ेगी।
न कोई मेरा और न मैं किसी का। इससे कर्म की निर्जरा होगी। जहाँ ये भाव आया कि ये मेरा और मैं इसका, वहीं पर आश्रय है, वहीं पर संसार है, अनंत संसार है भैया। और जहाँ ये भाव आया कि ना मैं किसी का और ना मेरा कोई, तो ये जो भाव आया तो फिर जैसे इस गाथा में लिखा है ना, क्या लिखा है, अप्पाणाम तो अपनो परिग्रहम। कितनी सुंदर बात लिखी है ना कि आत्मा का परिग्रह आत्मा ही है बस, और कोई नहीं। मेरा परिग्रह कौन है? अरे परिग्रह तो वो ना जो मेरे साथ रहे, हमेशा परमानेंट रहे, मेरे साथ निभाए। तो आत्मा ही और आत्मा के अनंत गुण ही मेरा परिग्रह है। बाकी समाधि में क्या करते हो? जब धीरे धीरे समाधि लेते हो तो सब चीज़ से अपना राग खत्म करते जाते हो। अंततः एक जो जहाँ पर आप लेटे हुए हो और जो शरीर है, बस उसको परिग्रह मानते हुए बाकी सबका त्याग कर देते हो। फिर बोलते हो कि नहीं, जिसमें हम लेटे हैं उसका भी त्याग है। फिर कहते हैं नहीं, ये शरीर जो है, इस शरीर का भी त्याग है, इस शरीर का भी त्याग है। अब मेरा इससे भी कोई वो राग नहीं है कि ये रहेगा तो मेरी साधना सही रहेगी, ऐसा भी मेरा राग नहीं है। ये रहेगा तो मेरा जीवन रहेगा, ऐसा तो बातें नहीं है। पर ये रहेगा तो मेरी साधना रहेगी, जो साधना का राग था। इसलिए शरीर के संरक्षण में दिन रात में जो लगा हुआ था, अब मुझे उसका भी कोई कहीं का विकल्प नहीं है। कल जा रहा हो तो आज चला जाए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो मेरा आत्मा ही परिग्रह है। जीवन भर हम जब बोलते हैं कि ये मेरा है, तो वो कथन की भाषा होती है, निश्चय की भाषा नहीं होती है। यदि आप भारत से बाहर जाओगे तो आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ से आए हो, तो आप बोलोगे कहाँ रहते हो, तो बोलेंगे भारत में रहते हैं। फिर बोलेंगे भारत में कहाँ रहते हो, तो बोले दिल्ली में रहते हैं। बोले दिल्ली में कहाँ रहते हो, तो बोलेंगे कि हम कहाँ, स्वरूप नगर में रहते हैं। तो वहाँ कहाँ रहते हो, स्वरूप नगर में, तो बोलेंगे स्वरूप नगर में पूरे में रहते हो। बोले नहीं, एक गली है उसमें रहते। गली पूरी? बोले नहीं, एक मकान है। पूरे मकान में? बोले नहीं, मकान तो बहुत बड़ा है, उसमें एक कमरा है, उसमें। तो पूरे कमरे में? नहीं, उसमें पलंग। तो पूरे पलंग में? नहीं, पलंग में जितने हम लेटे हैं या बैठे हैं उतने में। तो क्या सच में तो उसमें रहते? बोले नहीं, उसमें नहीं रहते, हम शरीर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो शरीर में रहते? बोले शरीर नहीं रहते, अपने ज्ञान में रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं, अपनी आत्मा में रहते। तो आत्मा आत्मा में रहती है। कहाँ रहती है? आत्मा शरीर में नहीं रहती है, आत्मा संसार में नहीं रहती है, आत्मा तो आत्मा में रहती है। हम उसे आश्रय देते हैं अन्य अन्य स्थानों में मोह के कारण, इसलिए आत्मा को कहेंगे वो शरीर में है, आत्मा संसार में है। और जब हम संसार और शरीर और भोग से मोह हटा लेते हैं तो आत्मा आत्मा में हो जाती है और वही उसका परिग्रह है। और ज्ञानी जब इस ज्ञान में रत रहता है, कौन से ज्ञान में? कि आत्मा ही मेरा परिग्रह है और दूसरा नहीं, तो बस उसके कारण उसकी निजरा होती है। संसार क्या है? चित्तमेव संसारः। अमृतचंद स्वामी कहते हैं चित्तमेव संसारः। तुम्हारा चित्त ही तुम्हारा संसार है। तुम्हारा चित्त, जो जहाँ जहाँ पे तुम्हारा चित्त लग रहा है वो तुम्हारा संसार है। तुम्हारा चित्त घर में लगा हुआ है तो तुम्हारा संसार है। तुम्हारा चित्त परिवार में लगा है तो वो संसार है। तुम्हारा चित्त पैसे में लगा है, पद में लगा है, तो वो तुम्हारा संसार है। जो तुम्हारा चित्त जो है जहाँ जहाँ पे जाकर के स्थापित हो जाए वो तुम्हारा संसार है। समझ में आ रही ना? अब देख लो तुमने अपना चित्त कहाँ कहाँ लगा रखा है। अब चित्त कहें और आपकी भाषा में दिल कहें, अपना दिल कहाँ कहाँ लगा रखा है तुमने, या अपना चित्त कहाँ कहाँ लगा रखा है। समझे रही ना? जहाँ जहाँ चित्त लगाओगे वो तुम्हारा संसार है, और जहाँ से चित्त हटा लोगे वहाँ से तुम्हारा संसार समाप्त। चित्तमेव संसारा।
तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारा चित्त ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारा दिल ही तुम्हारा संसार है। अब बताओ कहाँ कहाँ लगा रखा, किसने शरीर में, किसने संसार में, किसी ने 5 इंद्रिय के विषयों में। तो जहाँ जहाँ लगा रखा वहाँ वहाँ संसार है, वहाँ वहाँ आश्रय, वहाँ वहाँ बंध है। और जहाँ जहाँ से तुमने हटा लिया उतना संसार तुम्हारा घट गया। 100 कपड़े थे, 10 कपड़े रख लिए, 90 हटा दिए, 90 का संसार समाप्त हो गया। 10 मकान थे, अब एक ही मकान रखा, 9 हटा दिए, 9 का संसार घट गया। व्रती बन गए, अब शादी ब्याह पार्टी में नहीं जाना, तो रिश्तेदारों से भी हिसाब किताब खत्म, तो उसका परिग्रह समाप्त। तो जितने जितने अपने आप को वहाँ से चित्त को हटाते जाओगे, वहाँ से अपने आप को अलग करते जाओगे, उतना उतना आपका संसार 3 टाइम 10 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाएंगे, भोजन करेंगे, तो उतना संसार आपका खत्म, क्योंकि उतनी आसक्ति खत्म तो उतना संसार भी खत्म। अब 1 टाइम में आ गए तो और संसार, और उपवास में आ गए तो फिर और संसार तुम्हारा। तुम अपने मन को कहाँ कहाँ रखते जाते हो, अपने चित्त को कहाँ कहाँ रखते जाते हो, समझ लो तुम्हारा उतना संसार आसपास का बढ़ गया। जहाँ तुमने 1 कदम रखा वहीं पर नज़र उठाते ही जहर चढ़ता है और पैर उठाते ही संसार बढ़ता है। जैसे आपने नज़र उठाई, जहाँ जहाँ नज़र डाली वहीं तुम्हें जहर चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, राग का, द्वेष का, मोह का। ये जहर है, ठीक है, जो दिखता नहीं है पर हर पल मारता है। और पैर उठाते ही संसार बढ़ता है। जैसे तुमने पैर उठाया दुकान की ओर, मकान की ओर, परिवार की ओर, परिग्रह की ओर, धन दौलत की ओर, विषय वासनाओं की ओर, जैसे 1 कदम बढ़ाया वहीं से संसार की वृद्धि होना प्रारंभ हो गई। ज्ञानी ये जानता है कि आत्मा ही मेरा परिग्रह है, बाकी परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, इसलिए उसकी निर्जरा होती है। इसलिए वो ज्ञान में ही रत होता है, ज्ञान से संतुष्ट होता है, वो ज्ञान से ही तृप्त होता है। इसलिए तो उत्तमम सुखम, इसलिए उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। बाकी लोगों को उत्तम सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि वो ज्ञान में रत नहीं होते हैं, वो पर में रत होते हैं, पर से संतुष्ट होना चाहते हैं, पर से तृप्त होना चाहते हैं, इसलिए उनको उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।